देखो तुम्हारा द्विघात समीकरण चल रहा था, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बेसिक तुमको पढ़ा चुके हैं, पूरा बेसिक कंसेप्शन दे चुके। अब जो क्वेश्चन इस पर आया है, जो चैप्टर शुरू हुआ 1 नंबर का तीनों बना चुके, 2 नंबर में भी जो बात आएगी या 1 नंबर में जो भी बात आई है, सारा उस मूल रूट का नेचर, रूट की प्रकृति डिपेंड करता है डी पर। डी के बारे में तुमको बताए, जिसको विवेचक कहते हैं। विवेचक, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट ये डी से लिखाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट होता है, 2 मूल होता है, जिसका फॉर्मूला तुमको लिख चुके हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a। अब यहाँ तुम देखो कि माइनस बी बाई 2a दोनों रूट में है, प्लस माइनस कहाँ पर डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पर डी पर। इससे क्या पता चला कि मूल की विवेचना डी पर निर्भर करती है, इसलिए इसको विवेचक कहते हैं। डी पर निर्भर करती है कि मूल कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इस पर 3 बात लिखाए थे तुमको कि अगर डी 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। अगर डी माइनस में कुछ भी, प्लस में कुछ भी आता है ग्रेटर देन 0, तो वास्तविक और असमान होगा। अगर डी माइनस में आता है, 0 से छोटा आता है, तो वास्तविक नहीं होगा। तब ये अलग ढंग का होगा। जिस वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, ये पूछोगी तो इसका जवाब 11 में है। तुमको यहाँ लिख देना कि मूल वास्तविक नहीं है या संभव नहीं है, अगर डी का वैल्यू माइनस में आ जाए तो। अब इतना तुमको रिकॉल किए, हम जो पढ़ा चुके थे एक बार याद दिलाए। अब आते हैं हम क्वेश्चन जो तुम्हारा होने वाला है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर कल खत्म हुआ था, तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है उसको पहले समझो। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, पहले तो क्वेश्चन लिख दें कि क्वेश्चन समझो, तब समझाएंगे। इसमें कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। ये द्विघात समीकरण है, इसमें k है, इस k का वैल्यू निकालने कह रहा है। कौन सा वैल्यू? ऐसा वैल्यू निकालिए कि इसका मूल बराबर हो, इसका मूल बराबर हो। पहले कह दिया 1 नंबर में क्या था कि तुमको डी निकाल के बताना था, डी निकाल के बताना था कि मूल वास्तविक है या वास्तविक और समान है, या वास्तविक और असमान है, या वास्तविक नहीं है। डी निकाल के बताना था, यहाँ बता दिया तो डी निकालना। यहाँ बता दिया कि मूल बराबर है। क्वेश्चन को समझो, उसमें डी निकालती थी तो बताती थी कि मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान, या वास्तविक और असमान, या वास्तविक नहीं। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ कह दिया कि बराबर है, समान है। जब समान है तो डी क्या होगा, मूल समान है तो डी क्या होगा, 0। डी 0 हो जाएगा। तो ये बात को लिखना पड़ेगा, चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए डी बराबर 0 होगा। और डी जानती हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac
बराबर 0 होगा। अब इसका वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू यहां से बोलो, के स्क्वायर हो गया -4, a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। अब ये हो गया के स्क्वायर -24 होगा। के का वैल्यू ही मांग रहा है, के स्क्वायर इक्वल टू 24। क्वेश्चन कहा के किस मान के लिए, इसके मूल बराबर हैं, तो के का वैल्यू निकालना है। मूल बराबर है ये लिखना जरूरी है। जो बना के कॉपी जमा की हो, मेन रूप से हम ये देखेंगे कि ये दिया हुआ कंडीशन है, दिए हुए कंडीशन को लिखोगी नहीं और डायरेक्ट डी निकाल के डी बराबर 0 करके तुम निकालोगी के का वैल्यू। तो क्यों डी बराबर 0 की, क्यों की, इसका जवाब देगी ना, इसको लिखेगी ना। तो क्यों का जवाब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बराबर हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर है इसलिए हम लिखे डी बराबर 0 और डी का मान होता है b² - 4ac। बी ए सी सभी का वैल्यू पुट किए तो के का मान इससे निकल रहा है हमको, के इक्वल टू ±√24। अब √24 को तोड़ने के लिए 8 क्लास में बताया गया होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 × 2 × 2 × 3 होगा। 2 ठो 2 का 1 2 बाहर आएगा, या ऐसे तोड़ो 4 × 6 = 24, 4 का वर्गमूल 2, रूट से बाहर आया, 6 रूट के अंदर रहा, यही आंसर हुआ। आई बात समझ में, क्लियर है?